झेलमपुर कस्बे में अपने दोस्त आर्यन की शादी में आया हुआ था। अभिमन्यु की पत्नी बहुत खुश थी। आर्यन की शादी के 2 दिन बाद अचानक अभिमन्यु को याद आया कि उन सबका दोस्त अनिरुद्ध शादी में नहीं आया। अभिमन्यु ड्राइंग रूम में बैठा हुआ सबसे बातें कर रहा था। तुम्हारी शादी में आकर बहुत अच्छा लगा आर्यन। दिशा ने तो तुम्हारी शादी को खूब एंजॉय किया। तुम्हारा बस चलता तो तुम तो मेरी शादी में आते ही नहीं। मैं तो भाभी को थैंक यू बोलूंगा कि उन्होंने प्रेगनेंसी की हालत में भी मेरी शादी में आने के लिए ट्रैवल किया। अरे कैसे नहीं आती आर्यन, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। अभिमन्यु हर समय तुम्हारे बारे में ही बात करता है। आर्यन ये है, आर्यन वो है, और जब तुम्हारी शादी का इनविटेशन आया ना तो मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। मैं भी देखना चाहती थी कि आर्यन क्या है, लेकिन सच बताऊं, अभिमन्यु तुम्हारी जितनी तारीफ करते हैं ना, तुम उससे कहीं ज्यादा स्वभाव के अच्छे हो और मजाकिया हो। बताओ आर्यन, शादी में अनिरुद्ध क्यों नहीं आया? मैं 2 दिन से आंखें फाड़ फाड़ कर उसका इंतजार कर रहा हूँ। वो तो पास के ही गांव में रहता है ना। अरे ये बात तो मैं बताना ही भूल गया, उसकी माँ की तबीयत सही नहीं चल रही। वो अपनी माँ को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। आर्यन की बात सुनकर दिशा ने अभिमन्यु की ओर देखकर कहा, हमें अनिरुद्ध की माँ को जरूर देखने जाना चाहिए, वरना उसे ये जानकर बुरा लगेगा कि हम कुल्लू आए और उसकी बीमार माँ को देखने तक नहीं गए। अरे भूल गए क्या? कल तो मेरी दिल्ली वापसी का रिजर्वेशन है। मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारी बाइक लिए जाता हूँ। मैंने सुना है कि उसका घर यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। मैं और दिशा अकेले चले जाएंगे। अभिमन्यु की बात सुनकर आर्यन के चेहरे पर अचानक चिंता की लकीरें झलकने लगी। आर्यन का डरा हुआ चेहरा देखकर अभिमन्यु बोला, दरअसल बात यह है अभिमन्यु, अनिरुद्ध के गांव से कुछ दूर पहले डाइनी का इलाका पड़ता है। भाभी के पेट में 3 माह का गर्भ है और ये एक पहाड़ी इलाका है। तुम दोनों को वहां तक पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी और रात के समय किसी भी गर्भवती औरत का डाइनी घाटी से गुजरना मौत को दावत देने जैसा होता है। आर्यन की बात सुनकर अभिमन्यु जोर जोर से हंसने लगा। तुम पागल हो गए हो क्या? दुनिया मंगल ग्रह पर कॉलोनी बनाने की तैयारी कर रही है और तुम अभी भी इन अंधविश्वास भरी बातों पर यकीन करते हो। लेकिन ये डायन से थोड़ी अलग प्रकार की होती है। डायनी को गर्भवती महिलाओं के गर्भ में पल रहे बच्चे बहुत पसंद होते हैं और वो उन बच्चों को खाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती। मैं एक नए जमाने की लड़की हूँ और मुझे लगता है कि आपको भी इन सब बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं भी अभिमन्यु के साथ शहर में ही पढ़ा लिखा हूँ भाभी, लेकिन डायन भूत प्रेत इन सब का भी दुनिया में अस्तित्व होता है। ये बात अलग है कि शहर के लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन हम पहाड़ों पर रहने वाले लोग इन बातों पर गहराई से विश्वास करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये सत्य है। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं अभिमन्यु? मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन लगता है अब तुम्हें बताना ही पड़ेगा। सुनो, अनिरुद्ध का 6 माह का बेटा पिछले कई दिनों से लापता है और तो और उसके गांव में बहुत सी गर्भवती महिलाओं के गर्भ के बच्चे भी लापता हैं। उस गांव में आज के दिन भी डायनी का प्रकोप जारी है। लोग वहां दिन में भी जाने से घबराते हैं। अब मैं समझा, इसका मतलब ये है कि अभिमन्यु के माता पिता की तबीयत बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे बताया तक नहीं कि तुम बेवजह परेशान हो जाओगे। अब तो मैं आज ही अनिरुद्ध के घर पर जाऊंगा और अगर उस गांव के बच्चे लापता हो रहे हैं तो गांव वालों को पुलिस की मदद लेनी चाहिए ना कि डायनी वाइनी जैसी बातों पर विश्वास करना चाहिए। सही बोल रहा है, गांव वाले पुलिस की मदद क्यों नहीं लेते? इस तरह से बच्चे अचानक कैसे लापता हो सकते हैं? और अगर यहाँ की पुलिस मदद नहीं कर रही तो फिर तुम लोग मीडिया वालों की हेल्प क्यों नहीं लेते? एक बार जब फ्रंट न्यूज पर बच्चों के लापता होने की न्यूज चलेगी ना, तो पुलिस अपने आप हरकत में आ जाएगी। मेरा दावा, बेचारे गांव के लोग बहुत भोले भाले होते हैं। ये सही बात है आर्यन। आपराधिक मानसिकता के लोग गांव वालों के भोलेपन का फायदा उठाकर अपने गंदे मकसद को अंजाम देते हैं और भोले भाले गांव वालों को भूत प्रेत पिशाच का डर दिखाकर उनका मुंह बंद कर देते हैं। जबकि सच तो ये है कि ये सारी की सारी बातें किताबों और मूवीज में ही अच्छी लगती हैं। ये पूरा सच नहीं है अभिमन्यु, मेरी बात का विश्वास करो। ये सिर्फ लोक कथाएं नहीं है बल्कि हकीकत है। डायनी का अस्तित्व उस गांव में बरसों से छाया हुआ है। डायनी एक ऐसी डायन होती है जो अपने पिशाच पुत्र के साथ लोगों का शिकार करती है। वो अपने शिकार को धोखा देने के लिए
किसी का भी रूप धारण कर सकती है। एक बार जब शिकार उसके चंगुल में फंस जाता है तो वो और उसका पिशाच पुत्र उसकी कितनी बुरी हालत करते हैं, तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं है। आर्यन की बात सुनकर अभिमन्यु और तेजी से हंसने लगा। बस बस बहुत हो गया। अब इससे और ज्यादा मुझसे अंधविश्वास की बातें झेली नहीं जा सकती। तुम मुझे बाइक की चाबी दे दो बस। मैं अभी इसी समय अनिरुद्ध के घर पर जाऊंगा और रात में ही वापस लौट कर आ जाऊंगा। और हम दोनों जब सही सलामत वापस लौट कर आएंगे ना, तो फिर तुम्हारा ये अंधविश्वास भी समाप्त हो जाएगा। आर्यन ने अभिमन्यु को अनिरुद्ध के घर जाने के लिए बहुत मना किया, लेकिन अभिमन्यु नहीं माना। आर्यन ने अभिमन्यु के सामने जंगल का रास्ता शुरू हो गया था। चारों ओर कोहरा फैलने लगा था और ठंड बढ़ गई थी। तभी बाइक के दोनों टायर पंक्चर हो गए। अभिमन्यु बाइक को स्टैंड पर खड़ी करके बाइक की ओर गुस्से से देखने लगा। क्या हुआ? वही जो नहीं होना चाहिए था। एक तो रात का समय, ऊपर से इस बाइक के दोनों टायर पंक्चर हो गए। टेंशन मत लो, मैं आर्यन को फोन करती हूँ। इतना कहकर